होने से ठीक पहले जगन्नाथ धाम में एक ऐसा अलौकिक घटना देखने को मिला जिसने सबका होश उड़ा दिया। क्योंकि 10 दिसंबर को नीलचक्र के चारों ओर मंडराते हुए वो ढेर सारे चिल भविष्य मालिका के उस भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके अनुसार ये दृश्य तभी दिखता है जब मानव सभ्यता पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो। और इस बार डर दुगना है, क्योंकि 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में सीधे प्रवेश करेंगे, तब वे अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ होगा जनवरी का वो खतरनाक चतुर्ग्रही योग। यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर वो उड़ते हुए चिल और अंतरिक्ष में बदलते ग्रह नक्षत्रों का स्थिति कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है। संकेत एक भयावह युद्ध का। परंतु क्या भारत प्रस्तुत है? कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थापतन, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका के ग्रंथों को डिकोड करना एक कठिन कार्य होने के बावजूद मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी के आदेश पर पंच सखाओं के आशीर्वाद से 13 वर्षों के अथक प्रयासों के पश्चात उन मूल ग्रंथों पर आधारित भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक प्रकाशित किया है। इस प्रक्रिया में चुनौतियां तो बहुत से आई, परंतु आप सब ने जिस प्रकार मेरा सहायता किया एवं इस पुस्तक को जिस प्रकार अपना प्रेम दिया, उसमें मेरा सभी दुख दर्द पीड़ा दूर हो गए। ये पुस्तक केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि आने वाले नवीन युग का मार्ग भी दिखाता है एवं इस भयंकर कली काल के असल सत्य को समस्त संसार के सामने लाता है। परंतु इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था पुस्तक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, जो कि भारत के लीडिंग बुक पब्लिशर क्लेवर फॉक्स पब्लिशिंग के बिना संभव नहीं था, जो हर मोड़ पर मेरा भरपूर साथ देते आ रहे हैं। और आज जब ये पुस्तक भारत का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पुस्तक बन चुका है, जिसका चर्चा देश और दुनिया में होने लगा है, तब मैं वायरल ओडिशा परिवार के प्रत्येक सदस्य को, क्लेवर फॉक्स पब्लिशिंग के पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अधर्म के इस युग में आप सब ने धर्म के स्थापना में अपना अपना योगदान दिया है। फिर देर किस बात की? पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक आज ही प्राप्त करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज समय का पहिया इतने तेजी से घूम रहा है कि 2025 कब आरंभ हुआ था और कब खत्म कुछ समझ तक नहीं आ रहा। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आज हम युग परिवर्तन के अंतिम मोड़ पर खड़े हैं और इस संसार का यह नियम है कि दिया बुझने से पहले जोर से जलता है। आज चारों ओर हिंसा, अराजकता, अन्याय इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि एक सरल सा इंसान खुद को असहाय अनुभव करता है। इसी कारण प्रत्येक भक्त के मन में बस एक ही प्रश्न दिन रात चलता रहता है कि ये सब कब खत्म होगा, आखिर धर्म का उदय कब होगा और मनुष्य सभ्यता असुर प्रवृत्ति को त्याग के पुनर्वार अपने मूल स्वरूप में वापस कब लौटेगा। और आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, धैर्य मत खोइए, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि धर्म स्थापना का समय अब आ चुका है। 13 अप्रैल 2025 की शाम जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चील जैसा पक्षी उड़ते हुए दिखा था। जब लोगों ने उसे ध्यान से देखा तो वो पक्षी अपने पैरों में मंदिर के ध्वजा को पकड़े हुए बार बार नीलचक्र का चक्कर काट रहा था। तभी अचानक पूरे शहर में काल वैशाख का तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगा और चारों ओर अफरा तफरी सा मच गया। परंतु जैसे ही मौसम सही हुआ, वो पक्षी ध्वजा के साथ कहीं गायब हो गया। इस घटना ने केवल ओडिशा वासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, अब आगे सुनिए। 7 सितंबर 2024 के दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उपस्थित मुख्य ध्वजा पर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ दिखा था।
जिसके तुरंत बाद सदी का सबसे भयानक तूफान टाइफून यागी ने वियतनाम में लैंडफॉल किया, जिसमें 3 लाख से भी अधिक घर तबाह हो गए एवं 325 जनों का दर्दनाक मृत्यु हो गया। और तो और 8 सितंबर को इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया एवं 10 सितंबर को रशिया ने यूक्रेन के कुर्स्क नामक अंचल पर हमला कर दिया। ये सब संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है उस परम ब्रह्म निराकार का, क्योंकि भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में जैसे कि जायफुलो मालिका, महागुप्त पद्मकल्प, चुंबक मालिका इत्यादि में साफ साफ लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर या उसके ऊपर कोई मांसाहारी पक्षी जैसे कि चील, बाज या गिद्ध बैठता हुआ दिखता है या उड़ते हुए दिखता है तो समझ जाना कि देश तथा दुनिया पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार यह मांसाहारी पक्षी योगिनियों के प्रतीक है, जो जब दिखते हैं तब पृथ्वी पर रक्तपात तथा बड़े संख्या में मृत्यु अवश्य होता है। इसी कारण 2026 आरंभ होने से ठीक पहले 10 दिसंबर के दिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उन ढेर सारे मांसाहारी पक्षियों का उड़ना साधारण नहीं बल्कि किसी आने वाले मुसीबत का सूचक है, शायद किसी बड़े युद्ध का। किसी बड़े युद्ध का। बांग्लादेश में एक भारत विरोधी जिहादी नेता के हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। दरअसल जब शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया गया तब उस पूरे गेम प्लान का वायरल चेहरा था उस्मान हादी नामक एक स्टूडेंट लीडर, जो कि यूनिस राज के दौरान स्ट्रीट पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण नेता बन चुका था। इसने कुछ ही दिन पहले भारत के विरुद्ध जहर उगला था और संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश में शामिल करने का बात करता रहता था। 12 दिसंबर को ढाका में नमाज के बाद जब हादी ओस्मान एक बैटरी ऑटो में बैठकर जा रहा था, तभी बाइक पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने सीधे उसके सिर पर गोली मार दी, जिसके कुछ दिन बाद ट्रीटमेंट के दौरान ही उसका मृत्यु हो गया, जिससे बांग्लादेश की जिहादी जनता भड़क उठी और इस हत्या का आरोप भारत पर लगाने लगी, जबकि उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। फल स्वरूप इन जिहादियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ तथा आगजनी शुरू कर दिया और हिंदू लोगों को चुन चुन के मारने लगे। साथ ही भारत के डिप्लोमेटिक मिशन से जुड़े लोगों पर एवं ऑफिस पर हमला करने लगे, जो कि इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार एक्ट ऑफ वॉर है। इस पूरे कांड का एक दूसरा पहलू भी है। बांग्लादेश में इलेक्शंस का घोषणा हो चुका है और मोहम्मद यूनिस किसी भी हाल में सत्ता खोना नहीं चाहता। इसी कारण हो सकता है कि उसने ही उस्मान हादी को मारने का साजिश रचा हो, ताकि पूरा देश पुनर्वार हिंसा में झुलस उठे और किसी तरह इलेक्शंस टल जाए। चाहे जो भी हो, इन सब में एक और एंगल है यूएस एवं चाइना का, जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दरवाजे के पीछे रहकर इन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि भारत वो एक गलती कर दे, गलती बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई का। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि 10 दिसंबर को जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ढेर सारे चील मंडराते हुए दिखे थे और 12 दिसंबर को उस्मान हादी का हत्या हो गया, जिसके तुरंत बाद पूरा देश हिंसा में झुलस उठा, वो भी भारत के विरुद्ध। परंतु ज्योतिषीय गणना अनुसार वर्तमान या ऐसा कहो कि अगले कुछ महीनों तक भारत के लिए युद्ध लड़ना घातक साबित हो सकता है, भारत के कुंडली में मंगल के महादशा के कारण। इसीलिए सरकार तथा सेना को थोड़ा धैर्य रखना होगा, एटलीस्ट 11 मार्च तक, क्योंकि 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में सीधे प्रवेश करेंगे, तब वे अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ होगा जनवरी का वो खतरनाक चतुर्ग्रही योग, और ये दोनों मिलकर युद्ध के समीकरण बनाएंगे, एक ऐसा युद्ध जो शायद आज तक कभी हुआ ही नहीं। भविष्य मालिका के चौकड़ा मोड़ाणो ग्रंथ में गुरुदेव ने कहा है कि 6-7 मिसाइण 13 जोग कर, एही ठारू घोर युद्ध भारत बक्षर। अर्थ 6 के संग 7 और फिर 13 को मिला देना, इसी अंक में भीषण युद्ध भारत में देख लेना। इस भविष्यवाणी के अनुसार 6 + 7 + 13 यानी 26 अंक, मतलब प्राचीन ओडिया पंचांग के अनुसार अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 तक का कालखंड, जिसके अंदर भारत में भीषण युद्ध होने वाला है। यानी अब भारत को धैर्य के साथ अपेक्षा करना होगा और शत्रु को गलती करने का अवसर देना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल सैम मैनिक्शॉ ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान दिया था, क्योंकि इतिहास अपने आप को पुनर्वार दोहराने जा रहा है, एक अंतिम बार के लिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे कई दिन लग गए,
क्योंकि मैंने सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया, जिसके बाद ही मुझे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं शून्य परम ब्रह्म है, जो अपने मूल स्वरूप में तथा जीवित अवस्था में पूरी धाम में निवास कर रहे हैं। इसी कारण उनके धाम से मिलने वाले संकेत सामान्य नहीं होते, बल्कि उनके पीछे एक ऐसा सत्य छुपा होता है जिसको यदि समझ गए तो आने वाले भविष्य को भी समझ जाओगे। आने वाला समय यानी 2026 देश तथा विश्व के भविष्य के लिए एक कठिन साल होने वाला है, जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनका कल्पना शायद ही किसी ने किया होगा। परंतु परिस्थितियों से घबराकर हमें कर्म भूमि का त्याग नहीं करना है एवं सनातन हमें धर्म के लिए संघर्ष करना सिखाता है, क्योंकि धर्म रहेगा तो कर्म रहेगा और कर्म रहेगा तो यह राष्ट्र विश्व गुरु कहलाएगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप एवं शेयर करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर और भविष्य मालिका का इंग्लिश या हिंदी पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।